देखिए जो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों की बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, उसके बाद आपका आरसीसी सब्जेक्ट जो होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, उसी का जो है ड्राइंग जो बनाते हैं आप लोग सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में फोर्थ सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और कहीं पर भी आप बिल्डिंग बनवाएंगे तो बीम का बारे में जानकारी आता है उसके होते हैं, क्योंकि जो भी छड़े डालते हैं बीम की गहराई इतने में ड्राइंग देख बनाया जाता है। इसलिए सिविल स्टूडेंट जो भी है पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर वाले वो इस वीडियो को अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़िए और उसको ड्राइंग खींचिए घर पर जो बनाइए, क्योंकि ये हमेशा लाइफ टाइम आप लोगों को बीम कहीं पर भी बनेगी तो उसको सहायता देगा। तो क्वेश्चन पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए होता है कि ये वाला क्वेश्चन समझ चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे डबल रेनफोर्स बीम हो, चाहे कैंटिलीवर बीम हो, तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को फिक्स है, आना ही है आपका। इसलिए तीनों में से एक ड्राइंग आएगी, इसलिए तीनों को अच्छे से पढ़ना है। तो आज का जो क्वेश्चन है सिंगली रेनफोर्स बीम, एकल प्रबलित कंक्रीट धरण। एकल प्रबलित कंक्रीट धरण क्या होती है? वह धरण जिसमें केवल तनन क्षेत्र में ही मेन बार प्रयोग किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? एकल प्रबलित कंक्रीट धरण। और जो दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरण होती है वह धरण जिसमें तनन क्षेत्र और संपीड़न क्षेत्र दोनों में जब हम क्या करते हैं मेन बार डालते हैं। मेन बार का मतलब होता है कि 12 mm या 12 mm से अधिक व्यास की जो छड़ होती है उसको जब प्रयोग करते हैं तो मुख्य बार बोला जाता है। और जो 12 mm से कम होता है या 12 mm तक आता है उसको बोलते हैं एंकर बार बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिंगली रेनफोर्स बीम का ड्राइंग बनाना है। उस ड्राइंग में आपका दो फिगर है, देख रहे हैं, यल सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन है। तो यल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे कोई बीम है, इस बीम का ये लंबाई वाला पार्ट है और ये चौड़ाई वाला पार्ट है। जब लंबाई के समांतर काट देते हैं किसी बीम को और इधर से देखेंगे तो जो ये भाग दिखेगा इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, वो यल सेक्शन बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, जब लंबाई के लंबवत काटते हैं, लंबाई के लंबवत काटेंगे तो जो आकार आपको दिखेगा वही होता है क्रॉस सेक्शन। तो दोनों फिगर इसमें बनाना है। तो किसी भी बीम के लिए जैसे सॉल्व करेंगे ड्राइंग में तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रफली फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्या करते हैं, बना लीजिए, मान लीजिए एक बीम है। अब इसमें बीम में जो होता है दीवार लगा दीजिए इसमें, ये थोड़ी दीवार हो गई इधर से और इस प्रकार से इधर भी हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये चीज आपका क्या होता है? शुद्ध पार्ट। शुद्ध पार्ट मतलब क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन देखिए दिया हुआ है, शुद्ध पार्ट आपका कितना दिया है? 3.5 मीटर दिया हुआ है। 3.5 मीटर दिया हुआ है, ये आपका शुद्ध पार्ट। मतलब एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच में जो शुद्ध दूरी होती है क्षैतिज, वही आपका शुद्ध पार्ट होता है। ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा है दूसरा? बीम का शुद्ध पार्ट हो गया। फिर बीम की चौड़ाई, चौड़ाई मान लीजिए आपको जैसे इसी को बीम को काटते हैं तो काटने के बाद ऐसे आकार मिलेगा एक क्रॉस सेक्शन जो होता है। इसकी जो ये चौड़ाई दिया हुआ है कितना दिया है? 220 mm, ठीक है? 220 mm दिया है। और गहराई देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है। जब गहराई नहीं दिया जाता है तो आप खुद ही मान सकते हैं इतनी चौड़ाई रहे उससे ज्यादा इतनी गहराई रखते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की जो गहराई होगी इसको हम d डिनोट करते हैं। d इक्वल टू लिख सकते हैं 220 है तो इसको हम 3.5 मान लेते हैं, 3.5 से हम मान लेते हैं। अगर दिया जाएगा क्वेश्चन में तो जो दिया रहेगा वही करेंगे, अगर नहीं दिया तो उससे मान सकते हैं। तो ये आपका चौड़ाई हो गई, गहराई हो गई। तो गहराई आपकी यहां से लेकर के यहां तक यही वैल्यू हो जाएगी, d इक्वल टू 350 mm, ठीक? और क्या दिया हुआ है? बीयरिंग बिटवीन सपोर्ट, मतलब जो आपकी दीवार के ऊपर लैब चढ़ाव है कितना दिया है? 200 mm। 200 mm इधर दिया है और 200 mm इधर दिया हुआ है, ये आपका। अब इसके बाद जो है दीवार की मोटाई नहीं दिया है, दीवार जितना ये बीयरिंग है उससे ज्यादा आप मान 300 mm मान लेते हैं इसको। तो जो 300 mm आपकी वैल्यू रहेगी, ये जो है दीवार की मोटाई हो गई, इधर भी दीवार की मोटाई हो जाएगी आपकी।
ठीक। अब इसमें जो छड़ डाली जाती है मेन बार कितना है, मुख्य प्रबलन के रूप में 5 छड़ें प्रयोग की गई हैं 12 mm फारी की, और 2 छड़ें बेंड कर दिया गया है लंबाई 7 की दूरी पर। तो जब किसी भी बीम में ऐसे ऐसे जो लंबी लंबी छड़ें डाली जाती हैं, उसको सामने से देखेंगे तो केवल एक छड़ दिखती है, वो छड़ ऐसे दिखी है आपको। अब ऐसे एक छड़ रख दिए, अब इसी के सामने फिर ऐसे छड़ रखेंगे तो फिर उसी सिर में आएगी, इसलिए एक ही छड़ दिखती है केवल। अब इसलिए या लंबाई 7 की दूरी पे क्या होता है, ऐसे छड़ों को मोड़ दिया जाता है, यहाँ पर 45 डिग्री कोण लगा करके, और वही इधर भी होता है लंबाई 7 पर 45 डिग्री कोण लगा करके। अब इसके ऊपर क्या है, एंकर बार जो देखेंगे नीचे की तनन क्षेत्र होता है, उसमें तो 5 छड़े आप यूज कर लिए हैं बार के रूप में, लेकिन जो ऊपर होता है उसमें एंकर बार यूज होता है, वो कम डाया होता है 10 mm ऊपर ऐसे पड़ जाएगा। ये 2 छड़ें होती हैं, मान लीजिए पतली छड़ें आती हैं 10 mm फाइव, और जो ये वाली छड़ें हैं वो 5 छड़ें हैं 12 mm फाइव की, और उसमें छल्ला डाला गया है स्टीयर्स। एक रफली फिगर वैसे बना लेते हैं। अब हमें बनाने ड्राइंग बनाने से पहले क्या करते हैं, बीम की बाहर से बाहर तक लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई पूरी निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ धर्म की कुल लंबाई, धर्म की जो कुल लंबाई होती है शुद्ध पार्ट प्लस 2 इंटू लाइन, ठीक है। शुद्ध पार्ट जो होता है ये यल होता है, शुद्ध पार्ट होता है। तो यल कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर, प्लस लेंथ में आपका यहाँ से 200 दिया है, इसको मीटर बदलेंगे तो 0.200 हो जाता है मीटर में। एक जो दिया है 200 mm है, 200 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भागेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.2 आएगी। तो इधर भी लैप है इधर भी लैप है, इसलिए हम 200 गुणा कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.9 मीटर आ जाएगा। ठीक, इतना आप रफली फिगर बना लेंगे। अब इसी को देख करके आपको बढ़िया से ड्राइंग बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि 3.9 मीटर है, इतना ड्राइंग शीट में हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्यक मानना पड़ता है। निरूपक भी इसको कुछ बोलते हैं। तो जो आर्यक होता है उस आर्यक के लिए इसको हम क्या करते हैं, पहले सेंटीमीटर चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मीटर की स्केल नहीं होती है, सेंटीमीटर होते हैं, या हम इसको प्रयोग करते हैं। तो जो 390 मीटर दिया गया है ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से जब गुणा करेंगे तो 390 हो जाएगा। 390 को क्या करते हैं, मान लेते हैं आर्यक इक्वल 10 मान लेते हैं, आर्यक इक्वल 10 मान लेते हैं। अब आर्यक जब 1/10 मान लिए हैं, जो भी वैल्यू होगी सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद 10 से भाग देंगे, फिर वही ड्राइंग में आपको छापना रहेगा। तो बाहर से बाहर लंबाई कितनी आई है, 3.9 मीटर आई है। अब 3.9 मीटर को 100 से गुणा करेंगे 390 सेंटीमीटर, 390 सेंटीमीटर को 10 से भाग देंगे जब 39 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर आएगी। तो 39 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पे से खींच लेते हैं। 39 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। अब उसके बाद देखिए इसमें बीम की गहराई कितनी है, 350 mm। 350 mm है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 350 mm मतलब हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 35 सेंटीमीटर जो वैल्यू आएगी उसको भी 10 से भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लीजिए निशान इधर, इसको मिला दीजिए इसे, फिर यहाँ से 3.5 नाप करके इसको खींच लीजिए और इसको भी ऐसे खींच दीजिए। ये आपकी बीम का बाहर से बाहर बन गया। अब इसके अंदर देखिए ये दीवार है, तो यहाँ से कितना अंदर है 200 mm। तो 200 mm जब अंदर है तो 200 mm लिखते हैं 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को 10 से भाग देंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के 2 सेंटीमीटर इधर नाप करके इस लाइन खींच लीजिए, और यहाँ से भी नाप करके लाइन खींच लीजिए। और टोटल जो दीवार की मोटाई है कितना दिया है, 300 mm। 300 mm मतलब हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 भाग में 10 करेंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर।
यहाँ से लेकर के 3 सेंटीमीटर इधर, यहाँ से लेकर 3 सेंटीमीटर इधर, इसको ऐसे लिख लीजिए। और ये हैचिंग होती है, मतलब ब्रेकअप लाइन होती है, ये और भी दीवार की गहराई होती है, इसको ऐसे कर लेंगे। और वही कंडीशन यहाँ से भी टोटल वैल्यू है, देखिए 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर, 30 भागे 10 करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर खींच लीजिए, इसको ऐसे खींच लीजिए, इसको मिला लीजिए। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 300 mm, ये भी वैल्यू हो गई आपकी 300 mm, ठीक। और ये वाली आपका क्लियर स्पैन है, कितना है, L इक्वल टू दिया है 3.5 मीटर, ठीक। और जो ये लाइन है कितना दिया है 200 mm, ये भी कितना दिया है 200 mm। इतना हमने जो वहां पर बनाया था बना लिया। अब देखेंगे जो हमारी कंक्रीट की ये बीम होती है, आरसीसी बीम होती है, और जो इधर आपका ये नीचे वाला हिस्सा है दीवार है, इस दीवार को अपने इधर ईंट चलाई गई है, इसलिए यहाँ पर आप क्या करते हैं 10 mm क्या करते हैं, यहाँ पर बिटुमन भर देते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा प्रसार और संकुचन में जो भी स्टील डालते हैं यहाँ दरार ना आए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं ईंट चिनाई का सिंबल बनाते हैं, ये ईंट चिनाई का सिंबल आप लोग पढ़े होंगे, ईंट चिनाई का सिंबल बना लेते हैं। फिर इधर भी वही बिटुमन का करने के बाद इसमें भी ईंट चिनाई से बना लेते हैं। इतना करने के बाद क्या करते हैं, देखा है इसमें छड़ डाले थे आप, तो ड्राइंग में हम छड़ बनाते हैं, तो यहाँ ड्राइंग शीट में क्या करिएगा कम से कम 2 या 3 mm यहाँ छोड़ दीजिए, और 2 या 3 mm यहाँ कवरिंग के लिए, नीचे से 2 या 3 mm छोड़ करके लाइन खींचते चले जाइए। इसकी यहाँ से लेकर के ये दूरी कितनी रहेगी 3 mm, नीचे से भी 3 mm कर दीजिए कवरिंग के लिए, ठीक है। इससे हमारी छड़ जब शटरिंग खोली जाती है तो दिखे ना, जब बीम में छड़ दिखने लगती है उसमें जंग लग जाते हैं और वह बीम कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ थोड़ा छड़ ऊपर आती है तो नीचे कंक्रीट मसाला हो जाता है, तो वह कंक्रीट की इसी को बोलते हैं कंक्रीट के कवरिंग के लिए। अभी ब्लॉक आते हैं, जब बीम पड़ने लगता है तो छड़ के नीचे देखेंगे बिल्डिंगों में कंक्रीट के ब्लॉक थोड़े थोड़े लगा देते हैं, उससे क्या होती है छड़ होती है हमारे ऊपर उठी जाती है, ढलाई के समय छड़ बाद में दिखती नहीं है, तो इसलिए कवरिंग छोड़ेंगे। इसकी वैल्यू होती है 25 mm होती है, ठीक है। इसमें 12 mm के लिए जैसे मोटी छड़ जाती है उसके अनुसार हम आरसीटी में दिखेंगे, उसके अलग अलग वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 mm इधर से 3 mm इधर से 3 mm तक स्लाइड करेंगे। अब इस छड़ को देख रहे हैं L/7 पर क्या करना है, मोड़ देना है। L/7 में जो मोड़ना होता है उसके लिए होता है प्रभावी पाट, प्रभावी पाट या शुद्ध पाट जो होता है, प्रभावी पाट का बटे 7वां होता है, ठीक है। तो प्रभावी पाट के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, प्रभावी पाट जब निकाला जाता है इस्तेमाल बराबर, तो शुद्ध पाट प्लस लैप, एक लैप यही ऐड कर लेते हैं तो आपको क्या पड़ जाएगा 3.5 प्लस लैप 0.2 हो जाएगा 3.7 मीटर हो जाएगा। 3.7 मीटर आपका प्रभावी पाट होता है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है, जो रिएक्शन लगता है उसी दोनों प्रक्रियाओं के बीच की जो क्षैतिज दूरी होगी वही आपका प्रभावी पाट हो जाएगा। तो प्रभावी पाट में जो वैल्यू आती है उसको हम 7 से भाग देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है कितनी आई 3.7 मीटर, 3.7 मीटर को उसका उससे गुणा करेंगे 370 सेंटीमीटर आएगा, 370 सेंटीमीटर को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर को 7 से भाग देंगे क्योंकि L/7 37 को भागे 7 करेंगे, जो वैल्यू आती है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ नाप करके यहाँ से इसे 45 डिग्री को बना करके इसे कर दीजिए। ये जो ऊपर से कवरिंग छोड़ी जा रही है ये 3 mm की है, वही कंडीशन इधर भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब देखेंगे जो छड़ होती है उसमें छला लगता है, तो
छल्ले के बाद जो बीम होती है वो ऊपरी किनारे पर दोनों 10-10 mm की देखिए क्या है एंकर बार होती है, लटकन छड़े इसको एंकर बार बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप दोनों छड़ रहेंगे लेकिन इसमें भी एक ही छड़ा आपको ऐसे, ठीक है। अब इसमें यहाँ से कुछ थोड़ा 2-3 mm गैप छोड़ करके छल्ला लगाइए। अब एक छल्ला दूसरे छल्ले के बीच की जो गैपिंग है दिया हुआ देखिए स्टीयर 6 mm @ 220 mm सेंटर बाय सेंटर, 220 mm एक छल्ला दूसरे छल्ले के बीच की जो दूरी दिया है 220 mm दिया हुआ है। मतलब कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 से भाग देना पड़ेगा तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर को 10 से भाग देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर निशान लगा के चले जाइए और सब पूरा करिए, इससे जो है ये आपका छल्ला हो जाएगा स्टीयर, ठीक है। जो फील्ड में काम होता है यहाँ आलम से L/10 या L/7 दूरी पर छल्ला थोड़ा पास कर देते हैं, यहाँ पर पास कर देते हैं, बीच में छल्ला जो है थोड़ा अधिक कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो बीम बेंड होती है तो यहाँ पर जो L/7 भाग होता है यहीं पर ज्यादा बेंड होने के चांसेस आता है, कटकने में दरार आ जाती है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा छल्ला पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ नॉर्मल रूप से जो दिया रहेगा। अब इसको हम नोट करते हैं तो ये जो दी जाएगी वो लिखेंगे 5 छड़े 12 mm फाइव मेन बार, मेन बार है, मेन बार नहीं होता है मेन बार। और जो ऊपर वाली छड़ है ये 2 छड़े हैं 10 mm फाइव एंकर्स बार, और जो ये छड़े हैं ये है 6 mm फाइव स्टीकर से है, स्टीकर से है कितना दूरी पर है 220 mm सेंटर बाय सेंटर। और जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गहराई दिया हुआ है ये कितना दिया है 350 mm, ठीक। और यहाँ पर इंस्पेक्शन जॉइंट मतलब प्रसार जॉइंट के लिए का बिटूमन भर देते हैं, ठीक। ये आपका क्या बन गया है L सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ड्राइंग शीट में आप लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका L सेक्शन बन गया है, ठीक है। L सेक्शन बनने के बाद आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है, ठीक है। L सेक्शन और क्रॉस सेक्शन दोनों बनाएंगे तभी फिगर क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। इसको हम क्या करते हैं क्रॉस सेक्शन 2 लेते हैं, एक L/7 डिस्टेंस पर, इसका नाम मान लीजिए AB है, और एक मिडिल वैल्यू लेते हैं इसको मान लेते हैं CD, ठीक। तो जब बीम का क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आपको चौड़ाई को गहराई दिखेगी, मतलब इस प्रकार से फिगर दिखेगा ऐसे, ठीक। तो हम क्या करते हैं पहले मिडिल वाला जो सेक्शन CD है पहले उसे बनाते हैं। इसमें देख रहे हैं कि जो नीचे की छड़ें हैं जो क्रॉस सेक्शन को बीम को काटा गया है वहां पर, तो चौड़ाई कितना दिखेगी 220 mm, गहराई कितना दिखेगी 350 mm। तो हम क्या करते हैं जो चौड़ाई आपकी 220 mm है 220 mm को 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर को 10 से जब भाग देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर देख लीजिए, और जो गहराई कितना है 350 mm, 350 mm का मतलब हो जाएगा इसको सेंटीमीटर चेंज करके 10 से भाग देना पड़ेगा तो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। और 35 सेंटीमीटर को क्या करते हैं फिर 10 से जब भाग देंगे तो आपका आएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर नीचे खींच लीजिए, इधर 3.5 सेंटीमीटर नीचे खींच लीजिए, इसको ऐसे खींच लीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई कितना होगा B बराबर, ये चौड़ाई आपकी कितना हो जाएगी B बराबर 220 mm, 220 mm आपकी ये होगी चौड़ाई 220 mm। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो गहराई है कितना है
50 mm हो जाएगी गहराई। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं नीचे की तरफ जो है, जो छड़े 5 आप यूज किए हुए हैं, पांचों छड़ नीचे गई है, और जब इसको काटोगे, काटने के बाद दिखेगी तो ऐसे गोली गोली छड़ दिखती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें गैपिंग आप यहाँ से 3 mm, यहाँ से 3 mm करके बीच में अंदर आप सामान लोग रखेंगे, नीचे से 3 mm कवरिंग कर दीजिएगा। फिर ऊपर जो 2 एंकर बार है ये भी कोने पे ऐसे रहेंगे, इसमें छल्ला डाला जाता है, ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ये आपकी एंकर बार हो गई और ये क्या है, मेन बार हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे इसे, यहाँ 5 छड़े हैं 12 mm 5 की मेन बार। ठीक, और इसका क्या नाम है, सेक्शन ऑन सीडी। इसका क्या नाम था, सेक्शन ऑन सीडी है। और जो सेक्शन ऑन एबी होगा, या भी वही साइज का है, 2.5 220 mm होगा, तो 10 से भाग देंगे सेंटीमीटर होगा, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर को 10 से जब भाग देंगे 2.2 सेंटीमीटर आएगा इधर, और गहराई कितना हो जाएगा, 350 mm है ये, तो 350 mm मतलब हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, 10 से भाग देंगे 3.5 ये भी हो जाएगा, 3.5 ये भी हो जाएगा, ऐसे ले लीजिए। तो चौड़ाई आपकी वही है 220 mm, जो गहराई है ये भी आपका 350 mm। अब इसमें अंतर क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे देख रहे हैं ये छड़ा से आ रही है, इसको काटा गया कि यहाँ से 2 छड़े क्या है, ऐसे मुड़ गई है। जब ये छड़े 45 डिग्री पर मुड़ जाती है, जब 2 छड़े ऐसे ऊपर मुड़ गई है, तो यहाँ से आगे कितना आई होंगी, केवल 3 छड़े आई होंगी। देखिए इसमें 5 छड़े यूज थी, यहाँ पर 5 छड़े हैं नीचे, लेकिन आगे आकर के यहाँ पर 45 डिग्री पर से मुड़ गई है। यहाँ पर जब 2 छड़े ऊपर चले गए, तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 3 छड़े बचेंगे। इसमें क्या होता है, सीरियल वाइज करती है, एक छड़े ऊपर गया, दूसरा ऊपर चली गई, यहाँ पर पहुंच गई, तीसरा फिर यही पूरा जाएगा, चौथा फिर यहाँ पर चली गई, 5वां फिर यहाँ पर जाएगा। तो जो 5 छड़े आप देख रहे हैं, इसमें से 3 छड़े केवल नीचे यहाँ तक आई हैं, और 2 छड़े में से क्या हो गई, ऊपर तरफ बढ़ गई, वही 2 छड़े ऊपर चली गई। और यहाँ पर एंकर बार के रूप में 2 छड़ पहले से ही मौजूद थी। अब इसको क्या करिए, छल्ला से बना दीजिए, तो इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो छड़े हैं, अब 3 छड़े बच रही हैं 12 mm की मेन बार, और जो ये छड़े हैं 2 छड़े 12 mm की बेंटअप बार, मतलब कटी हुई है। और जो ये छड़े हैं 2, और ये छड़े हैं 2, ये क्या है, ये 2 छड़े हैं, इसमें भी दोनों छड़े क्या है, 2 छड़े हैं 10 mm की एंकर बार। एंकर बार मतलब होती है जो क्लियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मेन बार होती है नीचे, इसका क्या नाम रहेगा, सेक्शन ऑन एबी। तो आप देख रहे हैं कि जल सेक्शन बना दिए, क्रॉस सेक्शन में सेक्शन एबी इस तरीके से बनेगा, सेक्शन सीडी ऐसे बनेगा। ये तीनों फिगर जब आप कंप्लीट बनाएंगे तो आपको बीम का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम में केवल ये फिगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहले एक रफली फिगर बनाइए, उस रफली फिगर को देख करके पैमाना मानिए पहले, उसके बाद यहाँ से जल सेक्शन बनाइए, तो उसके बाद क्लास बनाइए। इतना पूरा बनाएंगे तब जाकर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं 4th सेमेस्टर वाले को उसको शेयर करिए, और जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि डेली हम आप लोगों को वीडियो सेंड करेंगे बना करके, और
ये आपको पॉलिटेक्निक का जो भी एग्जाम होगा उसमें से समझ लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल बॉर्डर बीम, सिंपल बॉर्डर बीम और डबल रेनफोर्स बीम और कैंटिलीवर, तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है हर साल, चाहे आप स्टूडेंट या क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन लेकर के चेक कर लीजिए। ठीक,